वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। फॉर लर्नर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आप। यहाँ पे आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों वीडियोज़ मिलेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 MCQ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, है ना। ये पार्ट 2 वीडियो होगा हमारा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया हुआ है क्वालिटी ऑफ वाटर का। सो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन इंसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, फ्लोराइड शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर अप टू द वैल्यू 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो फ्लोराइड का बोल रहा है कि कंटेंट जो होता है 1.5 मिलीग्राम वैल्यू तक प्रेजेंट रहना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ड्रिंकिंग वाटर में 1.5 होना चाहिए। 1 से 1.5 के बीच में रहेगा तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, हमारे टीथ के लिए। रीजन इसका ये दे रहा है, सच ए वाटर हेल्प क्लीन द टीथ वेल। तो इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। ऐसा वाटर जो है टीथ को अच्छे से साफ़ करता है। तो ये ए हो जाएगा। एक्सर्शन भी सही है और रीज़न भी इसका सही है, और रीज़न जो है एक्सप्लेनेशन भी इसका बिल्कुल सही है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए कुछ देख लेते हैं इसमें फैक्ट्स क्या है। फ्लोरीन अप टू 1 मिलीग्राम टू 1.5 मिलीग्राम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ परमानेंट टीथ एंड टू प्रिवेंट डेंटल कैविटी। जैसा मैंने बताया था आपको कि 1 से 1.5 तक रहेगा तो ये हमारे टीथ के लिए अच्छा रहेगा, वही इसने लिखा है। इफ़ इट इज़ मोर देन 1.5 मिलीग्राम इट कॉजेज, ये क्या कॉज करेगा, तो आपका डीक्लोरिनेशन हो जाएगा। क्या होगा? डीक्लोरिनेशन ऑफ टीथ हो जाएगा, और रिजल्ट होगा इन इट मोल्टिंग हो जाएगा आपका टीथ का। मीन्स इसको जिस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस। याद कर लीजिएगा कि कब होता है, जब 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आपका फ्लोराइड हो जाएगा वाटर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एम्प्लॉय फेरोइन इंडिकेटर। कौन सा टेस्ट इसमें से फेरोइन इंडिकेटर का यूज करता है? कौन सा टेस्ट इसमें से फेरोइन इंडिकेटर को यूज करता है? ऑप्शन क्या है? पहला, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमोनियम नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन या फ्लोराइड। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होगा? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम लोग फेरोइन को इंडिकेटर यूज करते हैं। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसका। फेरोइन सल्फेट और फेरोइन इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग फेनोल्फथालीन टू फेरोइन सल्फेट इन वाटर। इफ इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग COD, द मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई इज। तो जो मैक्सिमम सेफ लिमिट होता है वो होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे आइए बात करते हैं। जैसे आपको सल्फेट का चाहिए तो 200 मिलीग्राम पर लीटर, क्लोराइड होता है 250। ध्यान से सुनिएगा, ये क्लोराइड की मात्रा बता रहा है, क्लोरीन नहीं बता रहा है, ठीक है। फ्लोराइड जो हो गया वो 1.5 हो जाएगा मैक्सिमम, और नाइट्रेट जो होता है वो 45 हो जाएगा। ये नाइट्रेट बता रहा है। अगर नाइट्राइट रहता ना तो वो हो जाता है लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से कम, ठीक है। उसको होना ही नहीं चाहिए, नील होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है क्या, वाटर विथ हेवी alga growth often has pH value as high as 9 to 10। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है आपका, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन एज ए कार्बन सोर्स बाई एल्गा कैन रिजल्ट इन सब्सटेंशियल एक्यूमुलेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ दिया है इसमें फैक्ट। द अल्टरनेटिव प्रेजेंट इन वाटर मे बी मिनरल ऑरिजिन। मिनरल और जो भी अल्टरनेटिव प्रेजेंट होता है वाटर में वो मिनरल ऑरिजिन का होता है। और इट मे बी प्रेजेंट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड इन वाटर ड्यू टू माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, EDTA टाइट्रेशन मेथड ऑफ द हार्डनेस डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर सैंपल uses an indicator which combines with hardness causing divalent cation and form a colored complex. The name of the indicator and the color of the formed complex respectively are। तो जो भी हम लोग का EDTA सॉल्यूशन जब कीजिएगा आप, तो इंडिकेटर जो यूज करते हैं हम लोग, वो कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं ये पूछ रहा है। तो इंडिकेटर यूज करते हैं एरिकॉम ब्लैक टी, और जो कलर फॉर्म होगा ना वो हम लोग का होता है वाइन रेड कलर होता है। तो ये हम लोग का डार्क ब्लू दिया है तो ये नहीं होगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? एरिकॉम ब्लैक टी और वाइन रेड कलर फॉर्म होगा। फ्रेंड्स ये यहाँ पे इन EDTA मेथड द वाटर इज टाइट्रेटेड विथ इथिलीन डाईएमीन टेट्राएसिटिक एसिड यूजिंग EBT।
ईबीटी का फुल फॉर्म होता है इरिकॉम ब्लैक टी होता है, जो कि एक इंडिकेटर है। ईबीटी को क्या होता है, फॉर्म करता है ये रेड कलर विद द वाटर। वाटर से जब मैच कीजिएगा तो ये रेड कलर फॉर्म करेगा, जब मिक्स कीजिएगा तो। एंड टाइट्रेशन चेंजेस द कलर टू ब्लू, और जो टाइट्रेशन होगा इस कलर को ब्लू में चेंज कर देगा। नेक्स्ट है एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ द टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड ऑफ ए गिवन वाटर सैंपल इज ऑफ्टन मेड बाई मेजरिंग। तो किससे मेजर करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम लोग निकालते हैं वाटर सैंपल का, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालेंगे वाटर सैंपल का, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी हम लोग को टोटल डिजॉल्व सॉलिड निकालना होगा तो क्या करते हैं, वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकाल देते हैं, है ना। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एन अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ TDS इज आफ्टर मेड बाय डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अभी मैंने बताया कि उसको डिटरमाइन करके हम लोग बता सकते हैं कितना TDS प्रेजेंट है वाटर में। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ इट्स आयनिक स्ट्रेंथ। मतलब बोल रहा है क्या, जो एबिलिटी होता है वाटर का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और यह फंक्शन होता है आयनिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस द सप्लाइड वाटर इज सुपर क्लोरिनेटेड। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, सप्लाइड वाटर को सुपर क्लोरिनेट करते हैं, क्यों, क्योंकि रिकॉन्टामिनेशन का चांसेस कम हो जाए। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया विच कॉज दिस डिजीज आर इफेक्टिवली रिमूव फ्रॉम वाटर बाय सुपर क्लोरिनेशन। तो जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है ना, जब आप क्लोरीन डालिएगा ना, सुपर क्लोरिनेशन कीजिएगा तो वो इफेक्टिवली रिमूव नहीं हो पाता फ्रेंड्स। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है, तो हम लोग का ये सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग एन एपिडेमिक ऑफ इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस द सप्लाइड वाटर इज सुपर क्लोरिनेट कीजिएगा, क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ एवॉइडेंस ऑफ फ्यूचर रिकॉन्टेमिनेशन, मतलब दोबारा रिकॉन्टेमिनेशन हो तो ये बच जाए, ठीक है। बट द स्पोर forming bacteria which can survive with nutrients are resistant to ultraviolet radiation, desiccation, high temperature, extreme freezing and chemical disinfection। मतलब क्या बोल रहा है कि आप जो है ना, जब आप स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया को रिमूव करना होगा तो उसके लिए वो क्या होता है ना, वो आपका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, डेसिफिकेशन, हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम फ्रीजिंग या डिसइंफेक्शन होता है, इनसे वो रजिस्टिव होता है, मतलब ये नहीं हट पाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें इन सब टेक्निक से या इन सब मेथड से हम लोग नहीं हटा सकते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेस्ट वाटर ऑफ ए सर्टेन लार्ज कॉलोनी कॉन्टेन 10⁻⁵ millimole per liter of OH- ions at 25 डिग्री सेल्सियस। द pH ऑफ दिस सैंपल इज, तो pH निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे OH जो है ना, OH का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया है 10⁻⁵ मिलीमोल। तो मिलीमोल को जो ये मिलीमोल दिया है ना, इसको चेंज करेंगे मतलब 10⁻³ हो जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का 10⁻⁸ हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। ये मोल होगा, है ना, ये मोल पर लीटर हो जाएगा। ये आ गया। अब क्या करना है आपको, वो आप है ना pH निकाल दीजिए, POH के वैल्यू पहले निकालिए। POH इक्वल टू होता क्या आपका, तो माइनस ऑफ हम लोग का लॉग हो जाएगा, है ना, लॉग हो जाएगा कितना, तो OH- का जो कंसंट्रेशन का वैल्यू होगा, ठीक है। तो OH- का कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना आया आपका, 10⁻⁸ आया है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा आप, तो क्या होगा आपका, माइनस ऑफ लॉग 10⁻⁸ है ना, इस वैल्यू को पुट कीजिए। तो ये जो 10⁻⁸ पावर में है ये बाहर आएगा, तो माइनस साइन है तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस में आपका कितना आ जाएगा, 8.6 हो जाएगा। और ये log 10 की वैल्यू जो है आपकी 1 होती है, तो 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 8.6। ये क्या आ गया आपका, POH का वैल्यू आ गया। pH प्लस में आप पढ़े हैं POH की वैल्यू होती है कितना, 14 होता है। आपको pH निकालना है ना, तो क्या करोगे आप, POH को उधर करोगे तो 14 माइनस POH का वैल्यू कितना है, 8.6 वैल्यू है आपका। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5.4 आएगा फ्रेंड्स। तो वही 5.4 यहाँ पे आपका वैल्यू लिखा हुआ है, देख सकते हैं। जो मैंने मेथड बताया था एग्जैक्ट किया है, आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इन ए वाटर सैंपल इज एस्टिमेटेड बाई टाइट्रेशन विथ। तो किससे एस्टिमेट करते हैं, तो हम लोग इसको मोहर सर्कल मेथड से निकालते हैं। क्या करते हैं, मोहर सर्कल मेथड जो होता है ना, उससे करते हैं। उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का हम लोग रीएजेंट यूज करते हैं
और पोटेशियम क्रोमेट जो है ना, एक इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट को इंडिकेटर यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, द मोहर्स मेथड यूजेज सिल्वर नाइट्रेट फॉर टाइट्रेशन। मोहर्स मेथड क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करता है टाइट्रेशन के लिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पोटेशियम जो क्रोमेट है ना उसको डालते हैं। पोटेशियम क्रोमेट डालेंगे एज एन इंडिकेटर डालते हैं हम लोग। किस लिए डालते हैं हम लोग, तो प्रीशंस ऑफ एक्सेस सिल्वर आयन को पता करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन द प्रीशंस ऑफ एक्सेस सिल्वर आयन, अब एक्सेस सिल्वर आयन होगा ना तो क्या होगा, आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा ना सिल्वर क्रोमेट का, वो एक्सीड कर जाएगा और फॉर्म करेगा, एक रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देता है। इस स्टेज को हम लोग टेक करते हैं एज ए एविडेंस दैट क्लोरीन आयन हैव बीन कंज्यूम्ड एंड ओनली एक्सेस सिल्वर आयन्स हैव रिएक्टेड विद द क्रोमेट आयन। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस रिएक्शन में पता करते हैं कि क्लोरीन जो है ना पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका है और केवल सिल्वर आयन जो है ना वो वही रिएक्ट किया है क्रोमेट आयन से। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, क्या होता है 2Ag प्लस CrO4 माइनस जो है वो क्या बनाता है आपका AgCrO4 बनाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर फ्रेंड्स। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फॉर लर्नर को। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।